पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में, जब कोई रेक्टेंगुलर बॉडी यूनी एक्सियल लोडिंग से सब्जेक्टेड है। रेक्टेंगुलर बॉडी और सिर्फ एक डायरेक्शन में लोडिंग लग रहा है, कुछ इस तरह से देखिए, 3 डायमेंशनल इसका फिगर है, लेंथ, विड्थ और थिकनेस, और एक डायरेक्शन से सिर्फ लोडिंग लग रहा है। तब इसके वॉल्यूम में क्या परिवर्तन आता है, इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसा है, dV/V, इसके बारे में, या फिर EV इसको बोल लें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग EV से भी सूचित करते हैं। इसका एक इक्वेशन आया था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन dL/L × 1 - 2μ, इस तरह का एक इक्वेशन आया था। ठीक है, ये किस केस का है, कोई भी रेक्टेंगुलर बॉडी या 3 डायमेंशनल बॉडी यूनी एक्सियल लोडिंग से सब्जेक्टेड है, और ये L है, ठीक है, और ये सपोज करिए विड्थ है, और ये थिकनेस है, तब ये इक्वेशन है। ठीक है, इसको और भी हम लोग अदर टर्म में लिख सकते हैं। ये एक तरह का स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। सपोज करिए इस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा x, फोर्स लग रहा है P के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस लग रहा है x डायरेक्शन में सिग्मा x, तो सिग्मा x के टर्म में भी इसको हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, x डायरेक्शन में सिंपली स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा x, तो dL/L एक तरह का स्ट्रेन है, स्ट्रेन इन x डायरेक्शन 1 - 2μ। स्ट्रेन को स्ट्रेस के टर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रेस इन x डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस रिलेशन से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रेन को हम लोग स्ट्रेस इन x डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी × 1 - 2μ। ठीक है, ये भी एक एक्सप्रेशन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, dV/V, जब कोई भी बॉडी, रेक्टेंगुलर बॉडी सब्जेक्टेड है यूनी एक्सियल लोडिंग से, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो सिग्मा x है। अब देखिए इसी बॉडी में सपोज करिए y डायरेक्शन में भी स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होता सिग्मा y, z डायरेक्शन में भी स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होता सिग्मा z, या फिर अदर लैंग्वेज में बोले कि ये रेक्टेंगुलर बॉडी ट्राई एक्सियल लोडिंग से सब्जेक्टेड है, तीनों डायरेक्शन में, तीनों एक्सिस पे, x एक्सिस पे भी लोडिंग लग रहा है Px, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस सिग्मा x, y डायरेक्शन में भी लोडिंग लग रहा है Py, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस जो जनरेट कर रहा है सिग्मा y, z डायरेक्शन में भी लोडिंग लग रहा है Pz, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है वो है क्या, सिग्मा z। इस तरह का 3 डायमेंशन, यानी कि तीनों एक्सिस पे 3 डायमेंशनल बॉडी है और तीनों एक्सिस पे लोडिंग लग रहा है, तब क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके इसको एनालाइज जो हम लोग करेंगे, एक एक करके एक एक डायरेक्शन के स्ट्रेस को पहले कंसीडर करिए। इस डायरेक्शन का जैसा स्ट्रेस है इसको पहले फोकस करिए। ये डायरेक्शन का स्ट्रेस जो है एक्स डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लाएगा, बाकी 2 डायरेक्शन में लेटरल स्ट्रेन लाएगा, जिसकी वजह से इसका भी जो थिकनेस है वो रिड्यूस होगा, इसका जो विड्थ है वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, कंसीडर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो एक एक करके कंसीडर स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा x। सिग्मा x के वजह से स्ट्रेन कितना जनरेट होगा, स्ट्रेन इन x डायरेक्शन। अभी सब स्ट्रेस को अभी मत देखिए, इसको भी मत देखिए, इसको भी मत देखिए, एक एक करके हम लोग सब पे आएंगे। सबसे पहले इस स्ट्रेस को कंसीडर कर रहे हैं, इसके वजह से कौन कौन सा स्ट्रेन जनरेट करेगा। एक x डायरेक्शन में स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जनरेट करेगा, y डायरेक्शन में लैटरल स्ट्रेन जनरेट करेगा, z डायरेक्शन में भी लैटरल स्ट्रेन जनरेट करेगा। ठीक है, तो सिग्मा x के वजह से पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो जनरेट करेगा ये इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, ये dL/L हम लोग लिख सकते हैं सिंपली, या फिर सिग्मा x/E ये भी लिख सकते हैं। x डायरेक्शन में स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेन को इस टर्म में भी हम लोग सूचित कर सकते हैं, स्ट्रेस के टर्म। ठीक है, अब आइए स्ट्रेन इन y डायरेक्शन, इसी स्ट्रेस के वजह से y डायरेक्शन में यानी कि थिकनेस पे क्या असर पड़ेगा, थिकनेस पे ये असर पड़ेगा माइनस साइन के साथ dt/t, लेटरल स्ट्रेन। इस लेटरल स्ट्रेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू माइनस साइन के साथ dx/e, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को सिर्फ म्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो लेटरल स्ट्रेन दे देता है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो लेटरल स्ट्रेन दे दिया। सिमिलरली इस स्ट्रेस के वजह से z डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा, z डायरेक्शन में माइनस साइन के साथ dB/b, या फिर माइनस म्यू सिग्मा x/e
ई। ये भी एक तरह का लैटरल स्ट्रेन है, ये दोनों कैसा स्ट्रेन है, लैटरल स्ट्रेन। और लैटरल स्ट्रेन बराबर क्या होता है, म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वैल्यू है, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन का वैल्यू है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स के वजह से जो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन का वैल्यू है यहाँ पे हम लोग देखें। सिमिलरली स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा वाई। अब इसको भूल जाइए, इसको भी अभी भूल जाइए, जेड डायरेक्शन के स्ट्रेस को, एक्स डायरेक्शन के स्ट्रेस को। वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है बस उस पर फोकस करिए। इस तरह से वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से उस पर फोकस करिए। वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है इसके वजह से वाई डायरेक्शन का जो डायमेंशन है उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, और एक्स डायरेक्शन में जो इसके वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगा वो लैटरल स्ट्रेन होगा, और जेड डायरेक्शन में जो इसके वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगा वो भी लैटरल स्ट्रेन होगा। कहने का क्या मतलब है, इस स्ट्रेस की वजह से ये खींचना चाहेगा, मतलब इलोंगेट होना चाहेगा ये डायमेंशन, यानी थिकनेस बढ़ना चाहेगा, लेकिन सेम टाइम में इसका जो लेंथ है वो रिड्यूस होना चाहेगा, विड्थ भी क्या होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा। क्योंकि अब जो लोडिंग कंडीशन है वो वाई डायरेक्शन में है, तो वाई डायरेक्शन के डायमेंशन में इलोंगेशन होगा, बाकी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिक्रीज होगा इसका लेंथ और विड्थ, ठीक है। तो इस स्ट्रेस के वजह से लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन होगा अब वो EX नहीं रह जाएगा, EY रह जाएगा। इसमें इलोंगेशन होगा और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, dt/t, ये इलोंगेट होगा। और ये जो स्ट्रेन है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ड्यू टू सिग्मा वाई। इसको और टर्म में लिख सकते हैं, स्ट्रेस के टर्म में लिख सकते हैं dy/e। इस डायरेक्शन में स्ट्रेस है dy नहीं, स्ट्रेस y/e। इस डायरेक्शन में स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। सिमिलरली इस स्ट्रेस की वजह से x डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा वो क्या आएगा, -dx -dl/l, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -μ/dy/e। ये एक तरह का लैटरल स्ट्रेन हो गया, और लैटरल स्ट्रेन को हम लोग म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी लिख सकते हैं, और इस स्ट्रेस की वजह से ये जो वैल्यू है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का है। अब आइए, जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा वो भी लैटरल स्ट्रेन होगा, और जेड डायरेक्शन में -db/b, यानी कि -μ/dy/e, ठीक है। ये भी एक तरह का लैटरल स्ट्रेन है। लैटरल स्ट्रेन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, ठीक है। अब इस स्ट्रेस के वजह से जितना तरह का स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड हो सकता है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, सभी को हम लोग देखें। अब सिमिलरली स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस जेड डायरेक्शन में, इसके वजह से कौन कौन सा स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगा। अब समझिए, जेड डायरेक्शन में अभी सब लोडिंग को भूल जाइए, इस तरह का इस लोडिंग को भी भूल जाइए, इस स्ट्रेस को भूल जाइए, इस स्ट्रेस को भूल जाइए, सिर्फ फोकस करिए जेड डायरेक्शन के स्ट्रेस को, ठीक है। जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है तो इसके वजह से जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगा इस डायमेंशन में होगा। जेड डायरेक्शन का जो डायमेंशन है उसके पैरेलल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो इसमें इलोंगेशन होगा इस स्ट्रेस के वजह से, ठीक है। और जस्ट उसके दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो डायमेंशन है, यानी कि ये रिड्यूस होना चाहेगा और ये भी रिड्यूस होना चाहिए, यानी कि इसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगा वो लैटरल स्ट्रेन, इसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगा वो लैटरल स्ट्रेन। किसके वजह से, इस सिग्मा जेड के वजह से। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किस में प्रोड्यूस्ड होगा, इस डायमेंशन में, ठीक है। अब देखिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हो जाएगा वो जेड डायरेक्शन का हो जाएगा db/b, या सिंपली स्ट्रेस के टर्म में सिग्मा z/e, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक है। इस स्ट्रेस की वजह से एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा वो क्या हो जाएगा, -dl/l, या सिंपली -μ सिग्मा z/e। इस स्ट्रेस की वजह से जो एक्स जेड हो गया, और वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा वो भी लैटरल स्ट्रेन होगा, -dt/t, या फिर -μ सिग्मा z/e, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग स्ट्रेस को हम लोग बाइफार्केट करके देखें। स्ट्रेस एक्स के वजह से तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन,
स्ट्रेस y की वजह से तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन, स्ट्रेस z की वजह से तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन। ठीक है, अब हर एक तरह के स्ट्रेस को एक साथ, अभी तो हम लोग अलग अलग करके देखें, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, तीनों स्ट्रेस एक साथ अप्लाई हो रहा है, सेपरेटली तो बिहेव नहीं कर रहा है। तो तीनों की वजह से जितने तरह का स्ट्रेन है सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा dV/V, वो समेशन ऑफ स्ट्रेन इन x डायरेक्शन प्लस समेशन ऑफ स्ट्रेन इन y डायरेक्शन प्लस समेशन ऑफ स्ट्रेन इन z डायरेक्शन। तो सबको जोड़ने पे क्या आएगा, देखिए सिग्मा x/x इस तीनों, सिग्मा x/e इस तीनों में कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लिए सिग्मा x/e। यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस म्यू माइनस म्यू माइनस 2 म्यू, ये इस तीनों को जोड़ने से बचा, प्लस आई है यहाँ पे। इसमें क्या कॉमन हो सकता है, इस तीनों में सिग्मा y/e, सिग्मा y/e बचेगा क्या, यहाँ पे सिग्मा y/e कॉमन ही हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस म्यू बचेगा और यहाँ पे भी माइनस म्यू, यानी माइनस म्यू माइनस 2 म्यू हो गया। ठीक, प्लस अब इस टर्म में देखिए सिग्मा z/e कॉमन हो जाएगा, तीनों में है, सिग्मा z/e कॉमन लिए, बचेगा 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस 2 म्यू 1 माइनस 2 म्यू 1 माइनस 2 म्यू तीनों जगह पे है, तो 1 माइनस 2 म्यू ही कॉमन ले लिए, बचा क्या, सिग्मा x/e प्लस सिग्मा y/e प्लस सिग्मा z/e। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो तीनों में ई यहाँ पे एलसीएम हम लेते हैं, सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z डिवाइडेड बाय e 1 माइनस 2 म्यू। तो dV/V इस केस के लिए जब कोई रेक्टेंगुलर बॉडी ट्राइएक्सियल लोडिंग से सब्जेक्टेड है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा, सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z/e 1 माइनस 2 म्यू। पहले वाले केस में क्या फॉर्मूला था, सिग्मा x/e 1 माइनस 2 म्यू। सिंपली जितना तरह का स्ट्रेस इसमें ऐड हो, अगर बाई एक्सेल लोडिंग रहे, सपोज करिए ट्राई एक्सेल लोडिंग ना रह के सिर्फ 2 डायरेक्शन में लोडिंग रहे, एक्स और वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन वाला 0 हो गया, तो जेड डायरेक्शन वाला यहाँ पे स्ट्रेस को इसको 0 कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा y/e 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, वाई डायरेक्शन वाला नहीं रहे तो इसको 0 कर दीजिए, तो ये सिर्फ रहेगा, ये दोनों नहीं रहे, सिंगल यूनि एक्सेल लोडिंग रहे तो सिग्मा x/e जैसा पहले कंडीशन में था। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद रखने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। उसका डेरिवेशन भी अगर पूछा जाए तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। इस पर बेस्ट बहुत सारा न्यूमेरिकल है, हम लोग न्यूमेरिकल को देखते हैं। एक हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, ए मेटालिक बार 300 mm गुना 100 mm गुना 40 mm इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 5 किलोटन टेंसाइल, 6 किलोटन टेंसाइल एंड 4 किलोटन टेंसाइल अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है रेक्टेंगुलर ब्लॉक का और उस फेस पे जो करस्पॉन्डिंग लोड लग रहा है, लोडिंग दिया हुआ है, स्ट्रेस नहीं दिया हुआ है, लोडिंग दिया हुआ है अलग अलग इंटेंसिटी का, और उसका नेचर जो है वो किस नेचर का है, टेंसाइल नेचर का है, लोडिंग वो दिया हुआ है। ठीक है, डिटरमाइन द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, टेक E इक्वल्स टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² एंड पॉइजन रेशियो इक्वल्स टू 0.25। ठीक है, इस तरह का। अभी जो हम लोग डेरिवेशन देखे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, वहाँ पे dV/V का एक फार्मूला था, हम लोग को निकालना है dV, तो dV/V अगर निकल जाएगा तो V को इस साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे उस अमाउंट से, तो dV भी वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस भी पता चल जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में आप लोग को निकालना है। इसका फार्मूला आया था क्या, सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z डिवाइडेड बाई e 1 माइनस 2 म्यू, इस तरह का। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये किस तरह के केसेस के लिए है, अगर तीनों फोर्स, तीनों डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो टेंसाइल नेचर का है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। हम लोग डेरिवेशन के समय भी ऐसा ही फिगर बनाए थे, इस डायरेक्शन में भी टेंसाइल, इस डायरेक्शन में भी टेंसाइल, इस डायरेक्शन में भी टेंसाइल, तब जाके ये इक्वेशन आया था। क्या हो अगर कोई डायरेक्शन में टेंसाइल ना लग के, सपोज करिए ये 4 किलोमीटर का जो लोडिंग है ये कंप्रेसिव लगता है, इस डायरेक्शन में लगता है, सपोज करिए आप इसको वाई डायरेक्शन माने हैं, तो वाई डायरेक्शन का जो स्ट्रेस जो होगा वो कंप्रेसिव नेचर का होगा अगर इस तरह का लोडिंग कंडीशन है। तो इस फॉर्मूला में थोड़ा सा अल्टरेशन होगा, यहाँ पे टेंसाइल को प्लस माने हैं तो कंप्रेसिव को माइनस मानना पड़ेगा, फिर ये भी टेंसाइल है जेड डायरेक्शन, इसको भी पॉजिटिव, इक्वेशन ऐसा ही रहेगा। सपोज करिए जेड डायरेक्शन का लोडिंग ही कंप्रेसिव रहता
तो ये दोनों प्लस होता और ये क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ठीक है, इस तरह से हम लोग अल्टरेशन कर सकते हैं। जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा उस तरह से हम लोग नेचर ऑफ फोर्स देख के किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है, इस तरह का हम लोग अल्टरेशन कर सकते हैं। हम लोग का जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें तीनों फोर्स कैसा है, टेंसाइल नेचर का है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो भी कैसा नेचर का होगा, टेंसाइल नेचर का। तो जो फॉर्मूला पहले था एज इट इज़ ऐसा ही रह जाएगा, इसको बस हम लोग को पुट कर देना है, हर एक वैल्यू को आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फोर्सेस दिया हुआ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आपको निकालना पड़ेगा। ये फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, तो स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय ये जिस एरिया पे ये फोर्स लग रहा है, यानी कि 5 × 10³ डिवाइडेड बाय ये एरिया 100 इंटू थिकनेस, ये कितना है 40, 100 × 40, ये स्ट्रेस हो जाएगा 5 × 10³ डिवाइडेड बाय 100 × 40, ये वैल्यू आता है 1.25 Nm/mm²। ठीक, सिमिलरली स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन 4 × 10³ डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया 300 × 100, 300 × 100, ये वैल्यू आता है 0.133 Nm/mm²। उसके बाद 6 kN का लोडिंग है, तो 6 स्ट्रेस जो होगा z डायरेक्शन में वो 6 × 10³ डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया 300 × 100, 300 × 40, तीनों डायरेक्शन का स्ट्रेस आ गया 0.5 Nm/mm²। ठीक है, इसको हम लोग लिख ही लेते हैं। स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन में 1.25, स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन 0.133, स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन 0.5। ठीक है, अब बस फॉर्मूला पे पुट करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। dV/V इक्वल्स टू स्ट्रेस x प्लस स्ट्रेस y प्लस स्ट्रेस z डिवाइडेड बाय E 1 - 2 म्यू। 1.25 प्लस 0.133 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁵ इंटू 1 - 2 इंटू म्यू का वैल्यू जो है 0.25। ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकला dV/V। आपको निकालना है dV, चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वॉल्यूम कितना है 300 × 100 × 40, और ये जो टर्म आएगा इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग पहले। (1.25 प्लस 0.133 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय 1 - 2 × 0.25, ये वैल्यू आता है 4.7075 × 10⁻⁻6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए इस वैल्यू से 300 × 100 × 40, 5.649 mm³। ये चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम का वही यूनिट होगा जो वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो 5.4649 mm³ ये आंसर आता है। सिमिलरली आप लोग के लिए एक असाइनमेंट है जिसमें नेचर ऑफ फोर्स अब टेंसाइल ना रह के एक फोर्स जो है वो कंप्रेसिव नेचर का भी है। ए मेटालिक बार 250 mm × 100 mm × 50 mm इज लोडेड एज सोन इन फिगर। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, टेक E इक्वल्स टू 2 × 10⁵ Nm²। पॉइजन रेशियो दिया हुआ है 0.25। Also find the change that should be made in the 4 MN load in order that there should be no change in volume of the bar। ये बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे टर्म जोड़ा गया है कि वो 4 kN जो लोड है वाई डायरेक्शन में जो आपको दिख रहा है उसके जगह पे क्या हम लोग लोड प्लेस करें उसको हटा के कि किसी तरह का भी चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आप बना लेंगे, सिंपल है। दूसरा जो इसमें एडिशनल टर्म जोड़ा है, एडिशनल आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है, उसको निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम जो है dV का वैल्यू आपको 0 रखना है और 4
मेगा न्यूटन के जगह पे आप क्या लोडिंग प्लेस करें, तो उसके जगह पे आप अननोन है उसको x मान लें, ठीक है, वो पता नहीं है। उस लोडिंग के कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको पता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चेंज इन वॉल्यूम यानी dV का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो जो अननोन वैल्यू है 4 मेगा न्यूटन की जगह पे वो अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। इसको ट्राई करके देखिए आप लोग।